नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो भारत के स्टूडेंट को लेके है। पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले आए हैं। पूरे भारत में पिछले 7 सालों में करीब 70 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से करीब 2 करोड़ बच्चों का भविष्य खतरे में आया है। पेपर लीक का मुद्दा कोई एक आम बात नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे का फ्यूचर एक एग्ज़ाम से निश्चित होता है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी उसकी किस समय सबसे अच्छी है और कौन सा पेपर उसके लिए बेस्ट है। इसके विपरीत इस समय सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वह छोटा पेपर हो या बड़ा पेपर हो। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का 12th क्लास का पेपर आउट हो गया। भारत में एक तरह का सबसे बड़ा एग्ज़ाम मानने वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम वो भी आउट हो गया। ये छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम भारत में आउट हो रहे हैं और हर वर्ग का बच्चा इससे प्रभावित हो रहा है, चाहे उसकी एज कम हो या ज़्यादा हो। हमारे यहाँ कोई ठोस नीति पेपर लीक को लेके नहीं तैयार की जा रही है, जबकि ऐसा कोई विभाग नहीं जिसका पेपर आउट ना हुआ। भारत में 15 राज्यों में पेपर आउट हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुद्दे यूपी के आ रहे हैं। यूपी टेट का पेपर आउट हुआ, यूपी पेट का पेपर आउट हुआ, इसके साथ ही आरओ का पेपर 2024 में आउट हुआ, यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ। आरओ और यूपी पुलिस को मिला के ही केवल 60 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसी के विपरीत अगर हम एक तरफ चुनाव को रखें, नेताओं का भविष्य रखें और एक तरफ स्टूडेंट का भविष्य रखें, तो आप देखते होंगे कि उपचुनाव की डेट बहुत ज़्यादा 1 महीने के अंदर निश्चित कर दी जाती है। कोई भी सीट खाली हो रही है, उसका उपचुनाव होना है, ये निश्चित हो जाता है और उस पर सासंपन्न चुनाव करा भी लिया जाता है। इसके विपरीत हमारे यहाँ पेपर आउट होने के बाद भी, बच्चे के मुद्दे उठाने के बाद भी डेट ना निश्चित बताई जाना, इसके साथ ही बच्चों को यह तय करना पड़ता है कि ये पेपर आउट हुआ है, धरना देना, कोर्ट में जाना। अभी सरकार ने सिर्फ आरओ की डेट दिसंबर 2024 को दी है। यूपी पुलिस की डेट का कोई अभी पता नहीं है, जबकि फरवरी में एग्ज़ाम लीक हुआ था। बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सदन में मुद्दा उठाया गया नीट पेपर आउट का, पर नीट का पेपर नहीं कैंसिल हुआ और उसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने में 30,000 टोटल भारत में सीटें हैं। कुछ सेंटर्स के बच्चे एक जैसे नंबर ला रहे हैं, किसी एक वर्ग के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। अगर इसमें पढ़ने वाला बच्चा पीछे रह जाता है तो ये बहुत गलत बात है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, और हमें उठानी भी चाहिए ये बातें, जबकि हमारे यहाँ मीडिया में ये चीज़ें उठाई भी नहीं जा रही हैं। सदन में चर्चा होती तो सरकार विपक्ष पे आरोप लगाती है और विपक्ष सरकार पे। यह तय किया जाता है कि किसकी सरकार में कितने पेपर आउट हुए हैं और किसकी सरकार में कितने कम पेपर आउट हुए हैं। इससे बेहतर यह है कि अगर सभी लोग मिलके ये तय करें कि बच्चों का भविष्य किस तरीके से सुरक्षित है, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। अभी हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया, उसके विपक्ष में खड़े अखिलेश यादव जी ने कोई बात कही तो उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में क्या रहता था। अगर यह तय करना है कि किसकी सरकार में क्या चीज़ गलत थी, तो जनता कभी किसी सरकार को परिवर्तन नहीं करती। शायद यूपी में जो सीटें बीजेपी की गिरी हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा संविधान को न लेके मुझे लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो करीब 5-5, 7-7 साल से नहीं आई हैं और बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और समय समय पे बच्चों को रोजगार मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।